तो तुम 1 साल को समय देने होगो, तब फूफा जी आएंगे। हाँ, एक काय को तो जब भूखो है का, भूखी को जाए होगा का, तो जा खा ले भैया, मैं रोक रहा हूँ यार। कथा रह रही है कि कोई ना जा रही है यार, क्या बच गए, ये प्रसाद और है, आज मेहमानी कर रही है, फिर पीछे हल्ला बताएंगे बाबा टाइम है गई है, भैंसिया रह रही होगी जी, लवारो रह कर जाए कोई ना सुनो भैया बुरी तो ना लग रही है, ना लग रही है तो ये लौटा दिया मैं अपनी ले जाऊंगा गैल पड़ेगा। अब आगे क्या होता है, भगवान वहां वास करते हैं। 12 वर्ष के लाला को जनेऊ संस्कार भयो, ठीक है। मैया बाबा ने उज्जैन भेज दी पढ़ने, पहले मैं बता चुका थोड़ी देर पहले ही। तो उज्जैन गए, 64 दिन में 64 विद्या कृष्ण बलदेव ने पूरी पढ़ ली। गुरु दक्षिणा देने की बात आई तो गुरु जी ने तो नहीं कर दी, गुरु माता ने मेरे बेटा ला दे। तो भगवान जो है समुद्र में गए, वहां पंचजन नाम को एक दैत्य राक्षस समुद्र में रहते, कूद के वो पकड़ लियो, बाकी धूम धड़का दक्षिणा बनाई, बताए हमारा गुरुपुत्र कहाँ है, वन मेरे पास नहीं है, कहाँ है, बोले हम लोग जाओ मुझे नहीं पता। उस पंचजन को वध किया और उसको निकाल के शरीर को बाहर फेंका, उसी को पांचजन शंख बनाया, शंख के आकार में रहता था वो। भगवान 5 जन शंख को लेकर के फिर गए, यमलोक गए और वहां से गुरुपुत्र को ला करके गुरु जी को भेंट दिया। जब चलने लगे तो गुरु माता रोने लगी, बेटा अब नहीं जाओ। तो 3 वर्ष भगवान रुके वहां, 64 दिन में विद्या पाई और लाला लेके आ गए। 3 वर्ष है, 3 वर्ष बाद फिर गुरु जी ने कहा बेटा अब तुम जाओ, कंस को जो ससुर है, कंस वध तुमने कर दियो, बाकी दोनों जो है कंस की पत्नी अपने पिता जरासंध के पास गई हैं, अस्ति और प्राप्ति नाम की 2 कंस की पत्नी है, जरासंध की बेटी, वो पास जाके शिकायत कराई और जरासंध ने सेना बना के मथुरा पे चढ़ाई कर दी है, तुम जाओ जल्दी, वो योजना बना रहे हो चारों तरफ से, फिर घर जाओगे। तो भगवान बहुत तेजी से चले, मथुरा आए, मथुरा मैया बाबा को प्रणाम करी, बोले लड़ाई तो पीछे लड़ेंगे। संध्या के समय ठाकुर यमुना किनारे पहुंच गए। श्री यमुना जी के किनारे अकेले बैठे बैठे यमुना जी की लहरों को देख रहे थे। तभी क्या हुआ कि यमुना जी में बहुत सी टोकरियां, डलिया, और उन डलियों में अनेकों सामग्री, किसी में पीतांबर है, किसी में बंसी है, किसी में माखन है, किसी में मिश्री है, किसी में दही है, और टोकरियों में धरे धरे वो यमुना जी में बहते 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 बहते, किसी में हार मारा है। भगवान खड़े खड़े निहार रहे थे, समझ गए कि अब मेरा विरह मैया बाबा से, राधा रानी से, गोपियों से, ग्वाल वालों से सहा नहीं जा रहा, और सबकी स्लिप लगी भई जाकर जो सामग्री यमुना जी की, अब कोई लाए वाला तो होता ना हो जो कन्हैया के पास पहुंचा दे। श्री यमुना जी ही एक माध्यम रह गई थी, बस वहां से छोड़ा, बहते 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 ठाकुर जहां खड़े थे, बस वहां वो बीच धारा को छोड़ के सीधे भगवान के चरणों की ओर लग गई टोकरियां। उन्हें देख करके भगवान की हिलकी बंध गई। देखा माखन की दौनी मैया ने भेजी, प्रिया जी ने, राधा रानी ने पीतांबर और बंसी भेजी, अनेकों खाद्य सामग्रियां, छाप, मोटे मोटे हार, माला, सब की स्लिप लगी। भगवान ने उठा उठा के सबको बाहर रख लिया और रख के
उनको बैठे देख देख कर रो रहे थे। तभी वहां अचानक चचेरे भाई उद्धव जी आ गया। वो बहुत बड़े ज्ञानी बनते थे अपने आप में, उपदेश देते रहते थे कन्हैया को हमेशा। और भगवान उद्धव जी पीछे और भगवान किशोर जी से प्रार्थना करने लगे। बरसाने बारी लाडली बरसाने वारे नेक मेरी और निहारो राधा बरसाने वारी। नेक मेरी और निहारो राधा बरसाने वारी। नेक मेरी और निहारो बरसाने वारी। बरसाने वाली किशोरी ऊंचे घर वाली। बरसाने वाले किशोरी ऊंचे घर वाले। मेरी ओर निहारो राधा बरसाने वाली। मेरी ओर निहारो राधा बरसाने वाली। हे वृषभानु सुधा सुकुमारी। वृषभानु सदा सुकुमारी। हे वृषभानु सुधा सुकुमारी। वृषभानु सदा सुकुमारी। श्यामा जीवन प्राण हमारी। श्यामा जीवन प्राणी हमारी। राधा जीवन प्राण हमारी। राधा जीवन प्राणी हमारी। कृपा करो हे लाड लड़ेती। कृपा करे लाड लड़ेते। कृपा करो हे लाड लड़ेती। कृपा करो हे लाड लड़ेते। ऊंचे घर वाली ऊंचे घर वाली। एक मेरी ओर निहारो राधा बरसाने वाली। ओने मेरी ओर निहारे राधा बरसाने वाली। बरसाने वाली किशोरी ऊंचे घर वाली। बरसाने वाली किशोरी ऊंचे घर वाले। एक मेरी ओर निहारो राधा बरसाने वाली। ओने मेरी ओर निहारी ओ राधा बरसाने वाली। करुणामयी भानु किशोरी। करुणामयी
सूले गए वर्षा कर खोरी, सूले गए वर्षा कर खोरी, सूल गहर सागर खोरी। छैल छबीली गुण गर्वीली, छैल छबीली गुण गर्वीली, अति भोरी भारी। निहारो राधा बरसाने वाला। मेरी ओर निहार लागी सारी वारी। बरसाने वाली सोरी ऊंचे घर बारी, बरसाने वारी किशोरी ऊंचे घर बारी। देख मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार राधा बरसाने वारी। बरसाने वारी ओ राधा बरसाने वारी ओ राधा ऊंचे घर वारी। मेरी ओर निहार ओ राधा बरसाने वारी। तीरथ के आंगन की शोभा तीरथ के आंगन की। आभा ब्रज मंडल कण कण की, आवा ब्रज आंगन की। आभा ब्रज मंडल कण कण की, जसुमति के लालन की लाली, जसुमति जसुमति के लालन की लाली, ब्रज की उजियारी। मेरी ओर निहारी ओ राधा बरसाने वारी। मेरी ओर निहारी ओ राधा बरसाने वारी। बरसाने वारी ओ राधा बरसाने वारी ओ राधा ऊंचे घर वारी। मेरी ओर निहार ओ राधा बरसाने वारी। तीन लोक तेरो यश गावे, लोक तेरो यश गावे। तीन लोक तेरो यश गावे, तीन लोक तेरो यश गावे। तीन लोक तेरो यश गावे, तीन लोक तेरो यश गावे। शिव सनकादिक पार न पावे, शिव सनकाद पार न पावे। शिव सनकादिक पार न पावे, शिव सनकाद पार न पावे। कृष्णदास की जीवन श्यामा, कृष्णदास के जीवन श्यामा। कृष्णदास की जीवन श्यामा, तन मन धन मारी। मेरी ओर निहारी ओ राधा बरसाने वारी। देवी और निहारो राधा बरसाने वाली। उनकी मेरी ओर निहारो राधा बरसाने वारी।
पूछे घर वाली। एक मेरी ओर निहारो राधा बरसाने वाली। मेरी ओर निहारो राधा बरसाने वाली। मेरी तो राधा रानी आई है। जय हो लाडली। तुम्हें तुम्हारी लाली दिख रही होगी, मुझे तो मेरी लाली दिख रही। और गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। और बारी सी उमरिया और चीनी सी चोटरिया, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गाना पे मर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। बोलो राधा रानी सरकार की। और गोरे गोरे हाथन में मेहंदी लगाई है, गोरे गोरे हाथन में मेहंदी लगाई है, मेहंदी रचाई श्याम मेहंदी रचाई है। माथे की बिंदिया, माथे की बिंदिया और नाक न दुनिया, गजब कर गई हाय ब्रज की रात। पीछे से उद्धव जी आ गए। ब्रज से भेजी हुई श्री यमुना जी में तैरती हुई जो सामग्री श्याम सुंदर ने निकाल के धरी और उसे देख देख के फूट फूट कर रो रहे अकेले। संध्या का समय उद्धव जी ढूंढते ढूंढते आए। उग्रसेन, वसुदेव देव की, दाऊ भैया और मंत्री सब व्याकुल हो जाते थे, पता नहीं संध्या के समय कहाँ दुबक जाते हैं। आज उद्धव जी पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते बस वही पहुंच गए जहाँ यमुना किनारे सारी सामग्री को रख के देख देख के ठाकुर रो रहे थे। उद्धव जी ने पीछे से दोनों कंधे पकड़े और बड़े प्यार से कहा, कन्हैया, कृष्ण, सखा, क्या बात है, आज किसकी याद में इतने व्यथित हो रहे हैं? जगत के रोने धोने को छुड़ाने वाले, सबको सबके जीवन में सुख की वर्षा करने वाले आज स्वयं व्यथित और दुखी हो रहे हैं। क्या बात है? भगवान बोले, उद्धव मत पूछो भाई। नहीं भैया, आज तो पूछ के रहूंगा। बताओ क्या बात है? और ये सामग्री, ये सब कहाँ से आई है? कौन दे गया आपको ये सब? प्रभु ने बता दिया कि श्री यमुना जी लेके आई है। यमुना जी? हाँ, श्री यमुना जी लेके आई है। यमुना जी में बहती बहती आई है ये देखो मेरी मैया यशोदा, ये मेरे बाबा, ये मेरी प्राण वल्लभा श्री किशोरी, ये ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, चित्रा, चंपलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या, अन्य सब सखियां, उन सब की भेजी हुई सामग्री है। अब वो मेरे विरह में बहुत व्यथित है।
पर मैं चला गया तो दोबारा लौट के नहीं आने देंगे। अब मैं धर्म संकट में हूं। यहाँ भी मेरे बाबा वसुदेव और मैया देवकी, इन्होंने अपार संकट सहे हैं। अब इनको यदि मैं पुत्र सुख न दे सका तो मेरे लिए बहुत बड़े दुख की बात बन जाएगी। और यदि मैं ब्रज जाके मिलने के बहाने जाऊं तो वहां से वो मुझे आने नहीं देंगे, तो मेरी याद में ये भी व्यथित हो जाएंगे। अब मैं वहां नहीं हूं तो वो व्यथित हो रहे हैं। उद्धव, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब मेरे पे मैया की याद बर्दाश्त नहीं हो रही, सहन नहीं हो रही सखा। मेरा एक काम कर दोगे? उद्धव जी बोले बताओ। मेरा कुशल संदेश लेकर तुम ब्रज चले जाओ और उधर से उनकी कुशलता का समाचार लेकर मुझे सुना देना। मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत कुंज निकुंज वो सुंदर घाट, वो किनारे और उन कदमों की छाया मेरे को बार बार रह करके सता रही है। ये सुरभि बाल बाल मिल कर
ब्रजवेश वे मेरी सूझी गाय, वे बछड़ा, वे दोहनी और वे खिरक जिनमें मैं गाय दुहर कर भी मैया के संग जायो करते। गोपी दोहन कर रही है, मैं पीछे ले जाके आंख बंद कर मैं जान गई नंद को लुच्चा छोड़ दे नारी के दूध फैल जाएगा, मेरी गैया बिलुक जाएगी। वो खिरक, वो दोहनी और वो दोहन अब मेरे से सहन नहीं हो रहा भैया। और ग्वालवाल सब मिलके जो कुलाहल करते थे, खेलते थे, हंसते थे और जम्मन पे आई एक दूसरे की वहां पकड़ी खूब नृत्य करते थे। मुझे वो ब्रज अब याद आ ये है मथुरा। उद्धव जी बोले यहाँ काय बात की कमी है, या तो सिंहासन, सुंदर सुंदर महल, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन पकवान, ये है मथुरा कंचन की नगरी, ये है मथुरा कंचन की नगरी। मणि मुक्ता है जाही, मणि मोती है, कंचन की नगरी है ये। पर जब ही सूरत आवत बा सुख की, जब ही सूरत आवत बा सुख की, जियऊ मंगत तन नाही, मोहि ब्रज मोहि ब्रजवेश मोहि ब्रजवेश भले ही कंचन की नगरी है, हीरा मोती पे जड़ी है तेरी ये मथुरा, पर मोको जब मेरे वहाँ ब्रज के सुख की याद आ गया ना, फिर हृदय में फूट के रोड पड़े उद्धव, अब मुझे सहन नहीं करी भैया। अनदीन भांत करी बहुलीला, अनदीन भांत करी बहुलीला, यशोदानंद निवारी, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कह कर
बाजे की आवाज ना आ रही भाई। मैंने अनेकों लीला करी, गोपी ग्वाल बालों के संग, गायों के संग मैया को मैंने खूब उन्हें परेशान किया। इतना नाक में दम कर दियो मैंने, फिर यूं हर ब्रजवासी, हर गोपी ने और मैया बाबा ने वो निभाया। ऐसे करके मैया बाबा की याद आ गई तो ठाकुर बस मौन है गए, रोते रोते। उधो का तुम मेरो पत्र लेके ब्रज जा सको भैया? उद्धव जी बोले जैसी आपकी आज्ञा, अवश्य जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तमेकांतिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरि। गच्छोद्भव व्रजं सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधिं मत्सन्देशै विमोचय। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, तुम ब्रज चले, वहां मेरे पिता नंद बाबा, मेरी मैया यशोदा रानी